हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 40 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति के विषय में पढ़ेंगे। और हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संस्थाओं का कामकाज। आज की डेट रहेगी 6 अक्टूबर 2020। वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को, देखते हैं क्या लिखा है। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो निर्णय होते हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं लेती हैं, वो हमें नीचे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार के फैसले लेती हैं। पहला है बच्चों विधायिका। ये क्या करती है? ये कानून बनाती है। ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका, ये कानून को पालन करवाती है। ठीक। तीसरा है न्यायपालिका, कानून की सही समीक्षा करने वाली। ठीक है, तो ये 3 तरह की संस्थाएं हमें दी गई है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, कि भाई राजनीति में संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। देखते हैं। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। कि सरकार का एक जो मेन काम होता है कि भाई लोगों की सुरक्षा करना, उनको शिक्षा देना और उनके स्वास्थ्य सुविधाएं देना। ठीक है। वह कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास के कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा करवाया जाता है। ठीक, ताकि ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। ठीक है, तो संस्थाओं का हमें इस वजह से आवश्यकता पड़ती है कि भाई लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन संस्थाओं के निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी, कि भाई ये संस्थाओं में निर्णय कौन लेता है। तो पहले जो अधिकारी हैं हमारे राष्ट्रपति जी हैं। ठीक, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक, दूसरे हैं प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं। ठीक है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है, और तीसरी संस्था है जो अधिकारी है, संसद है। संसद में क्या होता है बच्चों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर के बनी होती है संसद। ठीक है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसलों में इसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। कि राष्ट्रपति जो है सदन का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन जो संसद में जो फैसले लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये लोकसभा और राज्यसभा के बीच का जो संबंध है वो इसमें बताया गया है। देखते हैं क्या लिखा है। हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्य के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के अधिकार इनको दिए गए हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदन के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। कि भाई कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वो मान्य होना चाहिए। अगर दोनों में मान्य नहीं हो रहा है तो लोकसभा के जो भी विचार होंगे उसी को प्राथमिकता यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। तो भाई पैसों का जो भी मामला होगा लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, 14 दिन के लिए वो राज्यसभा अपने पास रख सकती है उस मामले को। ठीक है, उसके बाद ही निर्णय कौन लेता है? लोकसभा लेता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। ठीक है, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल मिला हुआ है। ठीक है,
लोकसभा में जिसको बहुमत मिला है जिस पार्टी को, वो ही प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दे कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, भाई आधे से ज़्यादा अगर मेंबर लोकसभा के बोल दें कि भाई ये मंत्रिपरिषद पे हमें विश्वास नहीं है, ये हमारे लायक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकार है वर्तमान में, वो सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। जबकि राज्यसभा का ये अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों वर्कशीट में अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, फिर इनके हम सॉल्यूशन देखेंगे एक साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है बच्चों। देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। अभी हमने ऊपर देखा था, ये संस्थाओं के नाम भी ऊपर लिखे हुए हैं और सरकार क्या है वो भी देखा था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है, वर्कशीट में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये भी हमने देखा कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और संसद है। ठीक है, और देखते हैं चौथा, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ये भी हमने देख लिया लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या है।